सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। बाइक सवार 3 हौसला बुलंद युवकों ने राह चलते साइकिल सवार का मोबाइल छीनकर भागने का प्रयास किया, मगर तेज गति और हड़बड़ाहट में एक युवक उछलकर सड़क पर गिर गया, जिसे ग्रामीण की सहायता से साइकिल सवार ने दौड़ाकर पकड़ा और जमकर पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना है कि भदोही कोतवाली अंतर्गत मूसी लाटपुर की, जहां शुक्रवार 25 मार्च को अपराह्न लगभग 11 बजे ज्ञानपुर की तरफ से आ रहे एक साइकिल सवार का मोबाइल, जो उसने शर्ट के सामने वाली जेब में रखा हुआ था, पीछे से आ रहे एक बाइक पर सवार 3 हौसला बुलंद बदमाशों ने उसके जेब से मोबाइल निकालकर तेजी से भागने का प्रयास किया, मगर मूसी के ब्रेकर पर उसका असंतुलन बिगड़ गया और वहां गिर पड़ा, जिससे उसे काफी चोट आई। सड़क पर गिरने के बावजूद उक्त युवक ने खेत के रास्ते भागने का प्रयास किया, मगर स्थानीय निवासियों की सहायता से पीड़ित साइकिल सवार ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। लोगों ने काफी पूछताछ के बाद अंततः उसे सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया। ये देखते हैं पूरी खबर और जानते हैं वह साइकिल सवार कौन था और मोबाइल छीनकर भागने वाले युवक कहां के रहने वाले थे। बताइए। सुभाष कुमार गौतम बैरा खास के निवासी है हम। और हमारा मोबाइल हम जाते रहे भदोही अपनी लड़का से मुलाकात करें, और बीच में पुले पर पहुंचे ना, हमारे मोटरसाइकिल से लगाई सटाई के और मेरे जेबा में से मोबाइल लेके भाग गया। और हम हाँ ये अच्छा, ये कहाँ का रहने वाला है? पता नहीं कहाँ का रखे, पूरा दर पता नहीं बतावा। एक मिला चलावत रहा, अभी पीछे बैठा रहा, झट से निकाल के लेके भागा, चिल्ला था दले, और तब तक यहाँ आए कि ब्रेकर गए और बड़ा तेज से मोटरसाइकिल झटका गिर गया, तब पकड़ा ना। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? रामपुर कहाँ? हाँ, रामपुर जोन सकरा रोड है। हाँ, सकरा, वहाँ सकरा मंदिर किधर से? तुम्हारे साथ और कौन था? हमारे बड़का बबुल था। अच्छा, उसका नाम क्या है? उसका नाम बताओ। अनुज। तुम्हारा नाम क्या है? सुदामा नाम है, सुदामा। पूर्वांचल के बाहुबलियों में शुमार भदोही जनपद के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से लगातार 4 बार विधायक रहे पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को आज शुक्रवार 25 मार्च को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ज्ञानपुर क्षेत्र अंतर्गत मुख्यालय सरपताह स्थित जिला न्यायालय में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। आज शुक्रवार को सुबह 11 बजे MP MLA विशेष कोर्ट में पेशी के दौरान न्यायालय परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनके पेशी पर आने की सूचना मिलते ही उनके समर्थकों की भीड़ न्यायालय के बाहर जुट गई, मगर सुरक्षा में चूक के मद्देनजर किसी की भी उनके पास फटकने तक नहीं दिया गया। पूर्व विधायक को जिस समय कोर्ट ले जाया जा रहा था, उस समय उन्होंने हाथ जोड़कर अपने समर्थकों का आभार जताया। कई प्रकार के अपराधों में वंचित छात्र अभियुक्त पुनीत सिंह के खिलाफ न्यायालय में धारा 82 CRPC की नोटिस चस्पा करते हुए मुनादी कार्रवाई की गई। इस विषय में हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज शुक्रवार 25 मार्च को भदोही कोतवाली अंतर्गत नई बाजार पुलिस चौकी प्रभारी मनोज राय द्वारा मय पुलिस फोर्स क्षेत्र के डोमनपुर निवासी पुनीत सिंह पुत्र विनायक सिंह के घर पहुंचकर डुगडुगी पिटवाते हुए कुर्की की नोटिस चस्पा की गई। इस विषय में चौकी प्रभारी मनोज राय ने जानकारी देते हुए बताया कि उस शातिर अभियुक्त विगत 13 जनवरी 2022 से फरार चल रहा है, जो आदेश के बावजूद यदि नियत समय पर न्यायालय के समक्ष पेश न हुआ तो उसकी चल अचल संपत्ति जब्त करते हुए कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। चाचा जी,
विकासखंड के जगन्नाथपुर व चक नेवाजी गांव में रास्ते पर इंटरलॉकिंग बिछवाने के लिए आज शुक्रवार 25 मार्च को स्थानीय निवासी अश्वनी पांडे पुत्र संतोष पांडे ने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया। दिए गए प्रार्थना पत्र में दर्शाया गया कि जगन्नाथपुर चक नेवाजी गांव में लगभग 200 मीटर तक मिट्टी की चक रोड है, जहां बारिश के मौसम में पूरा रास्ता खराब हो जाता है और आवागमन के समय बहुत समस्या होती है। बताया गया कि इस रास्ते से सैकड़ों ग्रामीणों का प्रतिदिन आवागमन होता है। जिलाधिकारी से जल्द ही इस विषय में ध्यान देने की अपील की गई। पोषण अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जन आंदोलन और सामुदायिक प्रोत्साहन बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में पोषण स्तर में सुधार के उद्देश्य से 21 मार्च से 4 अप्रैल तक चलने वाले पोषण पखवाड़ा की समीक्षा बैठक आज शुक्रवार 25 मार्च को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिलाधिकारी आर.के. अखोरी ने कहा कि हर बच्चा हमारे देश की धरोहर है और पोषण अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लक्ष्य हेतु किया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष बच्चों, किशोरियों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के उद्देश्य से माह मार्च में पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत प्रथम सप्ताह 21 मार्च से 27 मार्च के मध्य स्वस्थ बच्चे के पहचान हेतु स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया जाना है, जिसमें 0 से 6 वर्ष के वर्ग के बच्चों की लंबाई, ऊंचाई और वजन लेते हुए हेल्थ चाइल्ड उत्सव का आयोजन किया जाएगा। और पोषण पखवाड़ा के दूसरे सप्ताह 28 मार्च से 4 अप्रैल 2022 के मध्य लैंगिक संवेदनशीलता और जल प्रबंधन, एनीमिया प्रबंधन व रोकथाम और विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों के लिए पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देने के संबंध में जन जागरूकता संबंधी गतिविधियों के आयोजन पर फोकस किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी पोषण पखवाड़े के आयोजन हेतु नोडल अधिकारी जिला कार्यक्रम मंजू वर्मा ने बताया कि पोषण पखवाड़े में कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए जनपद में पोषण संबंधित विविध कार्यक्रम व योजनाएं क्रियान्वयन की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐतिहासिक शपथ समारोह के शुभ अवसर पर भदोही नगर के अजी मुल्ला चौराहे पर टीवी स्क्रीन लगाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा शपथ समारोह का लाइव प्रसारण देखा गया। शपथ समारोह के बाद रंग व अबीर गुलाल लगाकर लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। जैसे ही योगी आदित्यनाथ द्वारा शपथ लिया गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए हर्षोल्लास पूर्वक बाजे गाजे के साथ जश्न मनाया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम देखने के लिए अजीमुल्ला चौराहे पर काफ़ी भीड़ उपस्थित हो गई थी। 2 बजे से ही लोगों की निगाहें LED वॉल टीवी पर टिकी रहीं और जब तक योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली, तब तक जनता ने वहां से खिसकने का नाम नहीं लिया। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम के बाद लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।